की खाल में गधा एक प्रसिद्ध कथा है जो सिखाती है कि दिखावा केवल कुछ समय के लिए ही सच्चाई छुपा सकती है। कहानी के अनुसार एक गधे को शेर की खाल मिलती है जिसे पहनकर वो शेर बनने का नाटक करता है। लोग डरते हैं लेकिन गधे की ढेंचू ढेंचू आवाज ही उसकी सच्चाई उजागर कर देती है। कुछ यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। ईरान को बर्बाद करने के सपने देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप आजकल सो नहीं पा रहे। ऑफिस में बैठकर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं क्योंकि ट्रंप को उम्मीद ही नहीं थी कि ईरान इतना मारेगा। मारा तो ठीक, रुकेगा ही नहीं। ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि युद्ध रुक गया है। ईरान कह रहा है हम तय करेंगे कब युद्ध रुकेगा, अभी तो बदला पूरा हुआ ही नहीं। अब ट्रंप करे तो क्या करे, उनके अपने ही अधिकारी युद्ध को रुकवाने का दबाव उन पर डाल रहे हैं क्योंकि 10 दिन और युद्ध चल गया तो अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि ईरान ने जिस अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है उसे बनाने में अरबों रुपए अमेरिका के खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, युद्ध में उसने कई अरब खर्च कर दिए हैं और अब अमेरिका के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल के युद्ध में अमेरिका आखिर क्यों कूद गया। अमेरिकी अधिकारी ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि समय है रुक जाओ, लेकिन ईरान है कि मान नहीं रहा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सलाहकारों का मानना है कि इस जंग से फिलहाल अमेरिका को कोई बड़ा आर्थिक या सैन्य फायदा मिलता नहीं दिख रहा, बल्कि नुकसान ज्यादा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। इसी साल अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और लंबे युद्ध से रिपब्लिकन समर्थकों में नाराजगी बढ़ने का खतरा बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में अमेरिका की रणनीति ईरान में सत्ता परिवर्तन की थी। शुरुआती हमलों में अली खामेनेई के मारे जाने और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों के खत्म होने की खबरें आई, लेकिन इसके बावजूद ईरान की व्यवस्था पूरी तरह नहीं टूटी और देश लड़ाई जारी रखे हुए है, लगातार हमले कर रहा है और युद्ध रोकने के लिए तैयार ही नहीं, आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका खुफिया आकलन में यह भी कहा गया कि केवल सैन्य हमलों के जरिए ईरान में तख्ता पलट कराना आसान नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने के बाद भी ईरान में बड़े पैमाने पर जन विद्रोह देखने को नहीं मिला। इस बीच अमेरिका के अंदर भी युद्ध को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। क्विनिकपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार 53% अमेरिकी नागरिक ईरान पर सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है, जबकि 44% लोगों का मानना है कि अमेरिका इजराइल का जरूरत से ज्यादा समर्थन कर रहा है। युद्ध का आर्थिक बोझ भी तेजी से अब अमेरिका पर बढ़ता दिख रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक शुरुआती 2 दिनों में ही अमेरिका ने करीब $5.6 बिलियन का गोला बारूद इस्तेमाल किया, जबकि 10 दिनों में यह खर्च $10 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका को उम्मीद थी कि युद्ध शुरू होते ही ईरान में तख्तापलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक अब अमेरिका नई रणनीति से युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें भी उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही। तो देखा आपने, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी दबाव में हैं। उन पर दबाव है युद्ध रुक जाए, लेकिन ईरान युद्ध के मैदान में अमेरिका को घसीट रहा है। कह रहा है कि शुरू तो हमने नहीं किया, लेकिन हम तय करेंगे कि खत्म कब करना है। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से पीछा छुड़ाते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को जरा भी अंदेशा नहीं था कि ईरान अपने रहबर खामनेई के जाने के बाद भी बदला लेगा।
और ऐसा बदला कि अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट जाएंगे और युद्ध छोड़ने के बहाने अमेरिका खोजने लगेगा। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को चुन चुन ईरान ने तबाह कर दिया। ईरान ने इजराइल की सारी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को भेद लिया और बंकरों में लाशों के ढेर लगा दिए। ईरान आर या पार की लड़ाई अब लड़ रहा है। खामनेई के जाने के बाद ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। मातम मनाने के साथ साथ ईरान अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जो कि माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की स्क्रिप्ट में था ही नहीं। उन्हें लगा था कि ईरान मातम मनाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को अब अरबों का नुकसान झेलना पड़ रहा है और ट्रंप अब इस युद्ध से निकलने के बहाने बना रहे हैं। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मानो इस युद्ध से उन्हें पीछा छुड़ाना हो। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बयान दिए जिसका जवाब ईरान ने ऐसा दिया जिससे माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका को युद्ध का मैदान छोड़ भागने नहीं देगा। युद्ध भले अमेरिका ने शुरू किया हो, लेकिन खत्म करना कब है वो ईरान तय करेगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बहाना बनाते हुए क्या क्या कहा है, ईरान ने क्या जवाब दिया है, वो सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ जारी युद्ध अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन ईरान अब हाथ पैर धोकर अमेरिका के पीछे पड़ गया है। ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा, अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा कि युद्ध को कब खत्म करना है। सुना आपने, ईरान का कहना है कि जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। ईरान अब मैदान छोड़ने वाला नहीं है, ना ही अमेरिका को छोड़ने देगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए युद्ध खत्म करने की बात कही थी। इस दौरान ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी थी। पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, युद्ध लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनके पास कोई नौसेना नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उनके पास बहुत कम मिसाइल बची हैं, उनके ड्रोन हर जगह नाकाम किए जा रहे हैं। तेहरान के पास सैन्य जैसा कुछ भी नहीं बचा है। और आपको बता दें कि इससे पहले ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान में अमेरिका की कार्रवाई कम से कम 4 से 5 हफ्ते तक चलेगी। हालांकि मंगलवार को ट्रंप अपने बयान से पीछे हटते अब नजर आ रहे हैं।